दिखाइए कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिस निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाना है उसे में रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR, प्रोग्राम काउंटर PC और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER। सोचिए आप लोग राइट आंसर। दिखाइए इंग्लिश वर्जन। देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR, प्रोग्राम काउंटर PC और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए जिस निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाना है उसे में रखा गया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपके IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ये राइट आंसर होगा। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर दिखाइए, ये देखिए राइट आंसर है इसका इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहन आलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल RB कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में एक नया क्विज दोबारा से मैं आप सभी के लिए लेकर आया। अभी जो आपका SSC का पेपर हुआ 2 मार्च को, उस पेपर में कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है उसमें स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ डाउट्स थे, तो उसी को लेकर मैंने क्विज तैयार किया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे क्विज को। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+H, Ctrl+Z। चलिए इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं इसका। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन है आपके पास Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+H और Ctrl+Z। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए अगर आपको हाइपरलिंक डालनी है तो उसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट होगी वो होगी आपकी कंट्रोल के साथ K। देखिए राइट आंसर इसका कंट्रोल के साथ K होगा। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका क्या है, कंट्रोल के साथ K। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। ऑप्शन है आपके पास हब, स्विच, गेटवे और राउटर। चलिए इंग्लिश वर्जन चेक करते हैं। दिखाइए इंग्लिश वर्जन। देखिए इंग्लिश वर्जन है, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास हब, स्विच, गेटवे और राउटर्स। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग, 2 नेटवर्क है आपके पास अलग अलग, ठीक है, उन नेटवर्क मॉडल पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा गेटवे। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, गेटवे। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। देखिए राइट आंसर इसका है गेटवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास प्रिंट ऑल पेजेस, कस्टम प्रिंट, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट करंट पेज। सोचिए आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन of print setting is used to choose only specific pages in MS Word 365। ऑप्शन है आपके पास प्रिंट ऑल पेजेस, कस्टम प्रिंट, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट करंट पेज। सोचिए आप लोग राइट आंसर।
देखिए MS वर्ड 365 में आपको केवल जो आपने पेजेस की आपकी रेंज है उसमें से आपको कुछ पेजेस जो आपने मार्क कर रखे हैं उन्हीं का प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे कस्टम प्रिंट का। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस में तो सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और आप इसके लिए यूज करोगे कस्टम प्रिंट का। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, कस्टम प्रिंट। चलिए राइट आंसर देखते हैं इसका। ये देखिए इसका राइट आंसर है कस्टम प्रिंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश एक प्रकार का malware है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा होता है। ऑप्शन है आपके पास कीलॉगर, रूटकिट, ट्रोजन और रैंसमवेयर। सोचिए आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ malware दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन आपके पास कीलॉगर, रूटकिट, ट्रोजन और रैंसमवेयर। चलिए देखिए एक प्रकार का malware है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा होता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपके पास ट्रोजन। इसका राइट आंसर है ट्रोजन। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका ट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जबकि डैश में डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है। ऑप्शन है आपके पास ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग और अपलोडिंग। सोचिए आप राइट आंसर। देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका वाई डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्वर। ऑप्शन आपके पास ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग और अपलोडिंग। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए जब आपका डेटा ठीक है सर्वर पर जाता है तब वो होगी आपकी अपलोडिंग। ठीक है, और जब आप सर्वर से डाउनलोड करते हो अपने पीसी पे फाइल लाते हो तब वो आपकी कहलाती है डाउनलोडिंग। तो इस क्वेश्चन में आपका डेटा सर्वर पर जा रहा है तो ये कहलाएगा आपका अपलोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा अपलोडिंग। ठीक है, चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका अपलोडिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। ऑप्शन है आपके पास ज़ॉम्बी, परसिस्टेंट, थर्ड पार्टी और सेशन। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। ऑप्शन है आपके पास ज़ॉम्बी, परसिस्टेंट, थर्ड पार्टी और सेशन। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए कुकीज आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को उजागर करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेसी को नष्ट करती हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा इसका थर्ड पार्टी कुकीज। ये देखिए राइट आंसर इसका क्या है, थर्ड पार्टी कुकीज। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका थर्ड पार्टी कुकीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन देखना है आपको, रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कैचे का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैचे मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैचे मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है और कैच मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रहित करती है। पूछे आप लोग राइट आंसर। देखिए इंग्लिश वर्जन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है आपके पास द साइज ऑफ कैचे इज यूजुअली स्मॉल। Cache memory keeps the program that can be run in a short amount of time. Cache memory is faster than main memory. Cache memory stores data in a permanent use. So क्या आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा कैचे मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रहित करती है।
ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका कैच मेमोरी स्टोर्स डेटा इन अ परमानेंट यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? ऑप्शन है आपके पास F3, F1, F5 और F7। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन? ऑप्शन है आपके पास F3, F1, F5 और F7। चलिए, गूगल सर्च इंजन पर अगर आप कुछ वेबसाइट है उसको सर्च कर रहे हैं, अगर आप उस वेबसाइट को दोबारा रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी आपकी F5। देखिए राइट आंसर इसका है F5। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका F5। चलिए बढ़ते हैं आगे। MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फॉर्मूला और फीचर शामिल होते हैं? ऑप्शन है आपके पास स्टेटस बार, रिबन, स्क्रॉल बार और रूलर। सोचिए आप लोग राइट आंसर। In MS Excel 365, which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the command formulas and features needed to create data instance spreadsheet? Options आपके पास स्टेटस बार, रिबन, स्क्रॉल बार और रूलर। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर, ठीक है, और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें फॉर्मूला, कमांड और फीचर शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास रिबन। ये सारी चीजें रिबन के अंदर होगी। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका रिबन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, MS Excel 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फॉर्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके पास A10, 10A, A:10 और A-10। चलिए इंग्लिश वर्जन चेक करते हैं। देखिए इंग्लिश वर्जन है, which of the following is correct option in MS Excel 365 if a value in a cell of column A and row 10 is to be referred in a function or formula? Options है आपके पास A10, 10A, A:10 और A-10। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा आपके, अगर आप सेल एड्रेस को डिफाइन कर रहे हैं किसी फॉर्मूला के अंदर तो वो होगा आपका राइट आंसर इसमें A10। देखिए कभी भी रो और कॉलम के बीच में सबसे पहले लिखा जाता है अगर, तो सबसे पहले लिखा जाता है आपके कॉलम को, ठीक है, उसके बाद रो का नंबर आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना तो कभी कॉलन आएगा, ठीक है, और ना कभी डैश आएगा। हाँ अगर आप सेल रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो दो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जरूर आप कॉलन यूज कर सकते हो, वहां पे कॉलन आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सेलेडस की बात कर रहे हो तो वहां पर आपको जो है उसमें बीच में कभी भी आपके ना तो कॉलन आएगा ना डैश आएगा, ठीक है। सेल रेंज की जरूर अगर आप सेल रेंज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर जरूर कॉलन यूज होता है। देखिए राइट आंसर है इसका A10। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको, देखिए एक आपका कॉलम है ए, इसमें जो आपकी रो है 10, इसमें एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इसी के नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इस सेल का एड्रेस क्या है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है A10, ठीक है। और अगर मैं इसको रेंज में चेंज कर दूंगा, रेंज सेलेक्ट कर दूंगा कोई, तो अगर स्टार्टिंग जो मेरा सेल एड्रेस होगा वो और एंडिंग जो मेरा सेल एड्रेस होगा वो, ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉलन आएगा, ठीक है।
अगर सिंगल आप सेनेटर्स की बात करते हैं तो वहां पे कभी भी बीच में कोलन नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2 सभी ईमेल सेवा प्रदाता है, केवल 1 और केवल 3। सोचे आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स। ऑप्शन आपके पास 1 and 2 all are email service providers, only 1, only 3। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सभी ईमेल सेवा प्रदाता हैं। ये सभी क्या है? आउटलुक, जीमेल और यांडेक्स, ये सभी क्या है? ईमेल सेवा प्रदाता है। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, विभिन्न फॉन्ट और साइज को सपोर्ट करता है, यह एक पृष्ठ पर अक्षर बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, और तेज गति। चलिए इंग्लिश वर्जन भी चेक करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स? ऑप्शन है आपके पास, सपोज मल्टीपल फॉन्ट एंड साइजेस, uses laserlight for producing dots to form character on a page, can print multiple copies at a time, or fast speed। तो क्या आप लोग राइट आंसर देखिए, लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो इसका राइट आंसर होगा, एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। लेजर प्रिंटर की स्पीड तेज होती है, फॉन्ट मल्टीपल फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, और आपका लेजर प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग करता है कैरेक्टर को बनाने के लिए, आपकी डॉट की फॉन्ट का यूज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका राइट आंसर भी है, कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, क्योंकि एक बार में खाली हम एक ही कॉपी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करता है। ऑप्शन है आपके पास, रन, नियंत्रण कक्ष, सहायता और समर्थन, कार्यपट्टी। सोचे आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑप्शन है आपके पास, रन, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट और टास्क बार। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपके नियंत्रण कक्ष। यहीं पर हम कंट्रोल पैनल के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहीं से हम अपने सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए राइट आंसर भी देखते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका, कंट्रोल पैनल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, डैश एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, अंकगणितीय और तार्किक इकाई, सहायक स्मृति, नियंत्रण इकाई और रजिस्टर्स। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। डैश is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing। ऑप्शन है आपके पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर कौन करता है? रजिस्टर, और इसकी स्पीड भी सबसे तेज होती है, तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है रजिस्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस आपके पास, यूएसबी स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ऑप्शंस आपके पास, यूएसबी स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव। तो क्या आप लोग राइट आंसर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एमएस वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास, सेलेक्टेड टेक्स्ट का रंग बदलने, सेलेक्टेड टेक्स्ट के चारों ओर का रंग बदलने, टेक्स्ट को हाईलाइट करके टेक्स्ट को बनाने, सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर डैश। ऑप्शन है आपके पास, changing the color of selected text, changing the color around the selected text, making the text pop by highlighting it, changing the color behind the selected text। चलिए एमएस वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए, टेक्स्ट के पीछे शेड देने के लिए। ब्लैक कलर की हल्की सी शेड आती है, ठीक है। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं इसका। देखिए इसका राइट आंसर है चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपके पास, ट्रोजन उपयोगकर्ता के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। द्वेषपूर्ण उपयोगकर्ताओं को सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ ट्रोजन बैकडोर बनाते हैं। इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, गलत कथन सेलेक्ट करना है। सोचिए आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। Which among the following statement is incorrect? Options are आपके पास, Trojan spreads through user interaction such as opening an email attachment or downloading and executing a file from the internet. ठीक है। Trojan look like a legitimate software. Trojan self-replicate and infect other files. Some Trojans create backdoors to give malicious users access to the system. चलिए देखिए गलत कथन सेलेक्ट करना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, और इसमें कितने होल होते हैं? ऑप्शंस आपके पास 15, 12, 10 और 18। सोचिए आप लोग राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन देखते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे
connectors are those which connect the monitors to a computer, video card and has dash holes. Options 15, 12, 10 और 18. सोचा आप लोग राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर होगा 15। जो आपका मॉनिटर होता है उसके जो वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं उसमें आपके कनेक्टर में कितने होल होता है, उसमें होता है 15 होल्स। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका 15। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को डैश मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सहायक, मुख्य, बैकअप और कैश। चलिए इंग्लिश वर्जन चेक करते हैं। इंग्लिश वर्जन इसका द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड डैश मेमोरी। ऑप्शन आपके पास एक्सिलरी, मैन, बैकअप और कैच है। देखिए सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य मेमोरी। इसका राइट आंसर होगा मुख्य मेमोरी। चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है मेन मेमोरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।